मित्रों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पराक्रम की अनगिनत कथाएं आपने सुनी होंगी। कभी उन्होंने महारथियों को परास्त किया, कभी उनके गांडीव की टंकार से पूरी सेना कांप उठी और कभी स्वयं श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर उन्हें विजय पथ पर लेकर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी युद्ध में एक ऐसा अद्भुत क्षण भी आया था जब अर्जुन को अपना रथ छोड़कर पैदल अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना करना पड़ा था। उनके पास न रथ था न सारथी, लेकिन हाथ में था गांडीव और सामने थी असंख्य सैनिकों और अनेक महारथियों से सुसज्जित कौरव सेना। आखिर ऐसा क्या हुआ था? अर्जुन को रथ से क्यों उतरना पड़ा? उनका पराक्रम कैसा था? क्यों उन्होंने ऐसा किया? यदि आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस कथा में प्रारंभ से अंत तक बने रहें। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चलते हैं। महाभारत का युद्ध, 14वां दिन। उस दिन का युद्ध मात्र युद्ध न था, बल्कि अर्जुन की प्रतिज्ञा और समय के बीच एक दौड़ बन चुका था। प्रतिज्ञा थी सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध। कौरवों की इच्छा इसके विपरीत थी। इसीलिए आचार्य द्रोण ने एक अत्यंत ही जटिल चक्र शकट व्यूह की रचना की। जयद्रथ को व्यूह के भीतर 6 कोस की दूरी पर सुरक्षित रखा। उसकी रक्षा में अनेक महारथी खड़े थे। भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य। उनके साथ घुड़सवार, रथी, गजसेना तथा कवचधारी पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना तैनात थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था किसी भी कीमत पर अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकना। किंतु कौरव संभवतः भूल गए थे कि जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हों, उन्हें कौन रोक सकता था। अर्जुन ने व्यूह में प्रवेश किया और उनका गांडीव गरजने लगा। सर्वप्रथम दुमर्शन की विशाल गज सेना को लक्ष्य बनाकर फिर दुशासन को प्रचंड बाणों से घायल किया। गुरु द्रोण से भी संग्राम हुआ, लेकिन श्री कृष्ण समझते थे कि यह अर्जुन को रोकने की चाल थी। उन्होंने संकेत दिया और अर्जुन गुरु द्रोण को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। उसके बाद भी कृतवर्मा, श्रुतायुध, सुदक्षिण, विंद, अनुविंद और ना जाने कितने महारथी आए और काल का ग्रास बनते चले गए। उस दिन अर्जुन का युद्ध केवल शत्रुओं से न था, बल्कि उनका सबसे बड़ा शत्रु था समय, जो तेजी से भागता जा रहा था। वे अपने बाणों से मार्ग बनाते और श्री कृष्ण सरलता से रथ को लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका रथ जहां जहां जाता था वहीं सेना में दरार पड़ जाती थी, किंतु कौरव सेना भी बार बार बाधाएं उत्पन्न करती जा रही थी। तभी एक गंभीर समस्या आ गई। अर्जुन के रथ के घोड़े निरंतर युद्ध करते करते बाणों से घायल होकर थक चुके थे। उनकी गति धीमी पड़ने लगी थी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थक चुके हैं। जयद्रथ अभी दूर है, इन्हें खोलकर इनके शरीर के बाण निकाल दीजिए। श्री कृष्ण बोले, उचित है पार्थ, इन्हें विश्राम की आवश्यकता दिख रही है। अर्जुन ने कहा, केशव, आप इनकी पीड़ा दूर कीजिए, तब तक मैं सेना को रोकता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर गए। यह देख कौरव सैनिकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अर्जुन को रोक पाने का यह सुअवसर था। चारों ओर से सैनिक अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक और महारथी सबने अर्जुन को घेर लिया। बाणों की वर्षा होने लगी, लेकिन अर्जुन तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और चारों दिशाओं को बाणों से भर दिया। क्षण भर में ही बढ़ती सेना रुक गई। उसी समय श्री कृष्ण बोले, पार्थ, ये घोड़े प्यासे हैं, इन्हें जल चाहिए। अर्जुन ने बिना समय गंवाए धरती पर एक दिव्य बाण चलाया और तत्क्षण एक सुंदर जलाशय उत्पन्न हो गया। उसमें तरह तरह के फूल खिले थे, अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। फिर उसे बाणों से इस प्रकार घेर दिया कि कोई भी शत्रु सेना उसमें प्रवेश न कर सके। उसके द्वार पर वे स्वयं खड़े हो गए। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध चरम पर है। चारों ओर हजारों योद्धा हैं।
बाणों की वर्षा हो रही है, रथ दौड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, शंख और रणभेरियां बज रही हैं, और उसी रणभूमि के बीच एक ओर श्री कृष्ण अपने प्रिय अश्वों की सेवा कर रहे हैं। उनके शरीर से बाण निकालते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं, हरी घास खिलाते हैं और उन्हें धीरे धीरे टहलाते भी हैं। उधर दूसरी ओर अकेले अर्जुन खड़े हैं। गांडीव की प्रत्यंचा बार बार खींच रही है, बाण बिजली की तरह निकल रहे हैं और पूरी कौरव सेना रुकी हुई है। यह मात्र युद्ध कौशल न था, यह था कर्तव्य के प्रति समर्पण। जब वे घोड़े पुनः स्वस्थ हो गए तो उन्हें रथ में जोता गया। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन उस उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर बड़े वेग से आगे बढ़ गए। कौरव सेना के वीर उदास हो गए, कहने लगे, अहो धिक्कार है, धिक्कार है। श्री कृष्ण और अर्जुन तो चले गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे रोको इन्हें, ये तो तीव्रता से जयद्रथ की ओर भागे जा रहे हैं। फिर कौरव सेना उतावली में उनका पीछा करने लगी, लेकिन श्री कृष्ण का रथ वायु के समान वेग से भाग रहा था। कौरव महारथियों के बाण उनके रथ के पीछे ही गिरते जा रहे थे। अर्जुन आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उनके सामने केवल एक लक्ष्य था, जयद्रथ। मित्रों, अर्जुन का यह प्रसंग उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कथा नहीं है, बल्कि हमें बताता है कि महान योद्धा वो नहीं होता जो मात्र शत्रु को पराजित करे, बल्कि वो होता है जो संकट की घड़ी में अपने साथियों, अपने पशुओं और अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील रहे। अर्जुन के लिए उनके घोड़े मात्र युद्ध का साधन न थे, वे उनके साथी थे, और श्री कृष्ण ने भी उनकी सेवा अपना धर्म समझा। इसी कारण महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म, कर्तव्य, समर्पण और मानवता की कथा है। और उस दिन कुरुक्षेत्र ने एक अद्भुत दृश्य देखा था। एक ओर पूरी कौरव सेना और दूसरी ओर अकेले पैदल अर्जुन। फिर भी कौरव सेना आगे न बढ़ सकी, क्योंकि अर्जुन के हाथ में मात्र धनुष न था, उनके पीछे था धर्म, और उनके रथ की लगाम थामे थे स्वयं श्री कृष्ण। तो मित्रों, यदि आपको महाभारत की ऐसी ही अद्भुत और कम सुनी कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फिर मिलते हैं महाभारत की एक और रोमांचक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।